भावी हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग हल। तो प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार सुने देंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा बिना किसी अतिरिक्त समय के सीधे सीधे पाठचर्या से जुड़ेंगे और पाठचर्या में देखेंगे आज का पहला भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार। भाषा योग वशिष्ठ कृष्ण का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। और एक का सही जवाब आपने राम प्रसाद निरंजनी ही विकल्प को चयनित किया। तो राइट आंसर 1741 ईस्वी की यह रचना है। और आचार्य शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजनी जी को खड़ी बोली गद्य का पहला परिमार्जित एवं प्रौढ़ लेखक माना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है, पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया? बहुत ही आसान था इसका जवाब। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है अपने साहित्य इतिहास के काल विभाजन में पुनर्जागरण काल नाम दिया था। पुनर्जागरण काल नाम दिया था आधुनिक काल के लिए। आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को भारतेंदु काल, भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को ही उन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया है। जागरण और भारतेंदु काल की समय सीमा उन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक रखी है। पुनर्जागरण काल जो आपका है वो भारतेंदु काल ही है। और द्विवेदी युग को उन्होंने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। ठीक। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन चयनित करिए। साथियों, इसमें से आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का एक प्रसिद्ध निबंध है राष्ट्र के स्वरूप। राष्ट्र के राष्ट्र के स्वरूप एक निबंध है और उसी निबंध के आधार पर आपको इसमें से कल जीवन जैन और जैन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राइट आंसर। संख्या चार। चौथा प्रश्न है कि गेहूं बनाम गुलाब निबंध इस तरह का राम वृक्ष बेलीपुरी द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेलीपुरी द्वारा लिखा गया है। और गेहूं बनाम गुलाब एक प्रतीकात्मक निबंध है। विकल्प इसका देखिए, भौतिक गेहूं जो है वो भौतिकता भूख का प्रतीक है और गुलाब जो है वो मानसिक शांति सौंदर्य का अपनी तृप्ति को गुलाब जो है प्रतीक है। क्रम संख्या इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। चार चंद्रलेख, प्राण भक्ति आत्मकथा, अनाम दास का पोथा।
ये तो सभी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है, काफी रिपीट होता है। भगवती चरण वर्मा जी का है। भगवती चरण वर्मा जी। और इसमें छठवां प्रश्न है कि रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में इसका है। और छठवें प्रश्न का सही जवाब रिपोर्टाज है, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि निम्न कवियों में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि चिन्हित करिए। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज था। रॉबर्ट्स नर्सिंग होम जो है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया इंदौर में क्रिश्चियन अस्पताल में नर्सों में के निष्काम सेवा भाव को वर्णन इसमें मिलेगा आपको। सातवां प्रश्न है कि निम्न कवियों में प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के चिन्हित कवि कौन है। ये पद्मावत इनकी रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी विकल्प सी इसका राइट आंसर है। देखिए रैदास तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। दादू दयाल भी इसी शाखा के हैं। और भक्ति काल के कवि हैं रहीमदास, नीच कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य का कोषगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति कौन सी बनेगी। और आठवें प्रश्न का सही जवाब अविधा शब्द शक्ति विकल्प बीच जहाँ कोषगत या लोक प्रसिद्ध अर्थ सीधे सीधे शब्द का मिले आपको, वो अविधा शब्द शक्ति होती है। बिनु पविचलन सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। नौवें प्रश्न विभावना अलंकार बताते हैं क्या। कई बार रिपीट हुआ है क्या चीज, जहाँ कारण के बिना भी कार्य उत्पत्ति का वर्णन हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। क्रम संख्या 10वां प्रश्न है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निंद्रानंद पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1968 ईस्वी में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए निंद्रानंद पंत जी को दिया गया। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। गोकुलनाथ में 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं जो है ये थी। अक्सर पूछा जाता है। ये वल्लभाचार्य के पौत्र थे गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, कौन सी वो कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें ईदगाह, लॉटरी और बड़े भाई साहब तीनों कहानियां प्रेमचंद की हैं। जबकि तीर्थ यात्रा कहानी यह किसकी है, प्रेमचंद की नहीं है। तीर्थ यात्रा सुदर्शन की कहानी है, सुदर्शन की कहानी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है कि रासो काव्यों की भाषा है। तो रासो साहित्य जो है वह डिंगल शैली में लिखा गया है। विकल्प 20 का राइट आंसर। ये ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश का योग होता है, अपभ्रंश का योग होता है।
यह आपकी पिंगल भाषा कहलाती है। जो बाद में ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप हो गई पिंगल भाषा। और राजस्थानी के साथ अब अभ्रंश जब मिलेगी तो वो बनेगी डिंगल। राजस्थानी और अपभ्रंश तो डिंगल भाषा बनती है। और रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में रचे गए हैं। मुख्य रूप से वीर थे। और पिंगल भाषा श्रृंगारी और कोमल होती है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली यह कहानी 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 11 वर्ष का समय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, जो कि विकल्प के राइट आंसर है। हिंदी की शुरुआती कहानियों में गिना जाता है इसे 11 वर्ष के समय कहानी से। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कवि नहीं है। 15वां प्रश्न देखिए, सेनापति नागार्जुन और सुभद्रा कुमार चौहान, इन लोगों को कवियों में गिना जाता है, लेकिन ज्यादातर सत्वें में ये मुख्य रूप से आलोचक हैं। आलोचक हैं, निबंधकर्ता, शोधकर्ता कह सकते हैं आप। ये शोधकर्ता या आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। विकल्प डी राइट आंसर। 16वां प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 1585 ईस्वी के आसपास लिखा गया भक्तमाल नाभा दास का है, जिसमें 200 भक्तों का जीवन चरित्र जो है लिखा गया है 56 छंदों में। अब यहाँ से आपका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है भक्तमाल का? 1585 ईस्वी में। भक्तों की संख्या 200 है। छंद कौन सा है? तो 56 छंद में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, यह कथन किस निबंध का आंसर है? 17वें प्रश्न का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन जी के अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, विकल्प डी को चुना आपने। आगे, निम्नलिखित में से एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, उसे चिन्हित कीजिए। क्रम संख्या 18। तो हरिशंकर परसाई की एक रचना है निंदा रस। निंदा रस। और उसी के अनुसार जो है निंदा की प्रवृत्ति जो है, निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है। डी विकल्प पर। क्रम संख्या 19 है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन इसमें से किसने किया है? 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी से। क्रम संख्या 20वां प्रश्न है कि चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है, यह कथन किसका है? 20वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध से अवतरित यह कथन संपूर्णानंद का है। विकल्प ए राइट आंसर। क्रम संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से प्रकृत चित्रण का एक प्रकार कौन सा नहीं है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आभास रूप से ही विकल्प राइट आंसर। प्रकृत चित्रण के लिए आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, अलंकृत और संदेश वाहिका ये सब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आभास रूप का कोई शास्त्रीय प्रकार नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 22 है कि एको रसा करुणेय कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा? मूल रस को केवल करुण मानने वाले उत्तर रामचरितम ने भवभूति ने कहा है। उत्तर रामचरितम में विकल्प बी सही जगह। प्रश्न संख्या 23। 21वां प्रश्न है आपका कि शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पाली साहित्य में जातक कथाएं जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंधित हैं। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब जन्म की कथा, विकल्प। प्रश्न संख्या 24। विश्वानि देव सलित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्मयासु, इस वंदना का अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद का यह मंत्र है और सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्यदेव, संपूर्ण पापों को दूर करो और जो कल्याणकारी हो उसे प्रदान करो। विकल्प डी राइट आंसर है उसका। प्रश्न संख्या 25। प्रेमचंद्र युगीन तीन उपन्यास का कौन से में से? विश्वम्बर नाथ शर्मा, कौशिक आचार्य, चतुर्सेन शास्त्री और भगवती प्रसाद वाजपेयी, विकल्प बी राइट आंसर। 26वां प्रश्न है कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योग देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक का योगदान नहीं है, बताइए वो कौन? सही जवाब आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त ही जो है ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ के बीच में जो है आप कह सकते हैं भारतीय एवं विदेशी युग, भारतीय एवं विरोधी युग जो है इसका संधि स्थल का कवि इन्हें कह सकते हैं। संधि स्थल के कवि थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन में से एक कौन सी पत्रिका भाग की नहीं, मार्कंड हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतीय युग की पत्रिका इसमें से आर्यमित्र नहीं है। आर्य समाज की पत्रिका थी आर्यमित्र, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और उसके आधार पे कोट का चयन करना है। तो आचार्य शुक्ल की कहानी इसमें से कौन सी है? 11 वर्ष का समय, यानी कि 4। उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की है। एक, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की है। तो और दुलाई वाली बंगला राजेंद्र बाला घोष की है। यानी 4-3-2, 4-3-2 विकल्प ये इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? 29वें प्रश्न का सही जवाब
तो भारत भारती रचना जो है मैथिली चंद्रगुप्त जी की, इस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। विकल्प डी राइट आंसर। इसी रचना से जो है प्रभावित होकर के या राष्ट्र चेतना से संबंधित रचना थी। इन्हें राष्ट्र की संज्ञा दे दी थी महात्मा गांधी जी ने। 1912 ईस्वी की यह रचना है, अक्सर पूछी जाती है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं। अवधि पूर्वी की बोली है, खड़ी बोली पश्चिमी की और भोजपुरी पूर्वी की। हमारे भोजपुरी पूर्वी की नहीं है, बिहारी हिंदी की है। और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है कि बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं। तो बीजक में कबीर दास की रचनाएं साखी शबद रामायणी का संकलन है। उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक नाम से इन तीनों भागों को संकलित किया था। निम्नलिखित में से एक काव्य का तत्व नहीं है। 32वां प्रश्न, काव्य की चार प्रमुख तत्व माने गए हैं, जिसमें से तत्व विचार, कल्पना तत्व और शैली या अलंकार तत्व, भाव तत्व, ये सब सही है। लेकिन आत्म तत्व विकल्प डी इसका सही जवाब नहीं है। प्रश्न संख्या 33 है कि मद नाटक की रचना के लेखक कौन है। 33वें प्रश्न का सही जवाब अब्दुल रहमान। ये खड़ी बोली का संस्कृत हिंदी मिश्रित काव्य रचना है। अब्दुल रहमान खान खाना उनको जो है विकल्प अगला प्रश्न है कि किस कवि को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो पदावली रचना की वजह से विद्यापति जी को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तर बहुछाई, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। वृत्यानुप्रास, विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो सिखिन टेकी बहिर ये सब पर्याय हैं, जबकि चातक अलग पक्षी होता है, पपिया का पर्याय है। बी विकल्प सही जवाब। 33वां प्रश्न है कि हरिऔध द्वारा रचित रुक्मिणी परिणय की रचना विधा क्या है।
तो प्रद्युमन विजय, रुक्मिणी परिणय, ये इनके पौराणिक नाटक हैं। विकल्प डी सही जवाब। 38वां प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 39 है कि गोरख वाणी का संबंध है। नाथ साहित्य से चुन करके सही जवाब दिया आपने। पीताम्बर दत्त बड़कलाल ने गोरखनाथ के पदों और भजनों का संपादन गोरखवाणी नाम से किया था। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की थी? 40वें प्रश्न का सही जवाब सूर्यमल को आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प। सूर्यमल मुगली राज के इतिहास पर आधारित यह रचना है, डिंगल शैली में लिखा गया। निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है। एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, वो कौन सी है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब इंडो आर्य परिवार की भाषा है कोंकणी। इंडो आर्यन भाषा परिवार की है आर्य। आगे पहेलियां और मुकरिया लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति में से कौन है? तो अमीर खुसरो। विकल्प सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है, वो कौन सा है? हरगीतिका छंद जो है यह मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है, जिसमें मध्ययन, दसम तिलका और इंद्रवज्र है। 44वां प्रश्न है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, सीधे सीधे वीर रस की बात हो रही है। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें जो है इसमें तो बंधन और मोक्ष मुक्ति या खुला लगभग समानार्थी, यहाँ पे ले सकते हैं आप विकल्प डी को। समास का व्यास, निम्नलिखित का उन्मिलित और वृक्ष का मृदीय तो सब सही है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के रूप में डी को ले सकते हैं, बंधन का मोक्ष। बंधन यानी बंधा हुआ, खुला ओपन। वैसे बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं 46वां प्रश्न कि मैं पंडित हूं तुम बुद्ध हो, किस कहानी में तोता यह बार बार दोहराता है? 46वें प्रश्न में सही जवाब भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है वसीयत। वसीयत कहानी है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी वसीयत। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के दो श्लोकों को भ्रमर गीत संग लेखन का आधार माना जाता है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब दशम स्कंद। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। दशम स्कंद का जो 46वां 47वां अध्याय है, उसमें उद्धव गोपी का प्रसंग है और
भ्रमर गीत परंपरा का जो है मूल स्रोत वहीं से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, पंक्ति किस रचना का अंश है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब बिहारी सतसई, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब तुम उसे जाने दिए होते यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप बनेगा तुमने उसे जाने दिया होता। तुमने उसे जाने दिया होता। अगला प्रश्न है कि माता भूमि पुत्रो अहम प्रकृत्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं, यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? राष्ट्र का स्वरूप, विकल्प डी राइट आंसर है। ये वैसे तो अथर्ववेद का सूक्त है, वासुदेव शरण अग्रवाल का यह निबंध है। वासुदेव शरण वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। अगला प्रश्न है यथाशक्तिनिष्ठ समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव समास बनेगा। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में भ्रमर की प्रसंग के आधार पर किसने भ्रमर दूत नाम से काव्य रचना की है? भंवर दूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यनारायण कविरत्न को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर है। 1917 ईस्वी का प्रकाशित यह ग्रंथ है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब हरि भवन में करत है नैनन ही सौबात। इस काव्य पंक्ति में कवि ने क्या प्रस्तुत किया है? अनुभाव है, विकल्प बी राइट आंसर है। नायक नायिका का जो है आंखों ही आंखों में इशारा होना, रीझना खिजना आदि जो है ये सब काव्य शास्त्र में अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे सूची एक का दो के साथ मिलान कर लेना है और उत्तर बता देना है। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। भारत भारती भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आंसू जयशंकर प्रसाद और रत्नाकर का गंगा अवतरण। यानी 1 2 3 4 विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। पिल्ला शब्द कैसा है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब पिल्ला शब्द कैसा है? पिल्ला शब्द है देशज, विकल्प ए राइट आंसर। आगे हाथों हाथ लेना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना बी विकल्प को चुना राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि स विद्यालय पठति, वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब सप्तमी विभक्ति, विकल्प बी राइट आंसर। आगे जो शब्द संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब सर्वनाम को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 59 है कि कलगी बाजरे की रचना के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब अज्ञेय को चुन लिया है, तो विकल्प डी राइट आंसर है। प्रयोगवादी काव्य रचना है यह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। तो मार्क्सवादी आलोचक हैं
रामविलास शर्मा जी, मार्क्सवादी आलोचक, कभी कभी सोच होता है। तो रामविलास शर्मा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे, अब भ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब पुष्पदंत को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है, वेद व्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 की हमीर रासो के कवि हैं। हमीर रासो, सारंगधर, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार, मधुकर भट्ट, भक्ति ग्रामीण उपजी लाए रामानंद के अनुसार भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? तो दक्षिण से होता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इसमें जो है अलंकार कुछ किया रहा है, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। क्रम संख्या 65 का सही जवाब आपने मानवीकरण सेलेक्ट किया है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। आगे, सन 927 कथा आरंभयन कवि कहा, इसके अनुसार यह रचना काल किसका है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत का है। 927 हिजरी संबत की बात हो रही है, हिजरी संबत है, 1520 ईस्वी की बात है। आगे, पुष्टि मार्ग में पुष्ट शब्द का आशय पूछा जा रहा है। तो भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है, विकल्प सी राइट आंसर। आगे, जहांगीर जस चंद्रिका काव्य किसकी रचनाकार? तो रीत काल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में इन्हें प्रशस्ति मिली है, और जहांगीर की प्रशस्ति जो है, जहांगीर की प्रशस्ति में उन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका को लिखा। 1612 ईस्वी इस रचना का रचना काल है, और आचार्य केशव दास की रचना है, आचार्य केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य के संदर्भ में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक कथन महादेवी के काव्य में सत्य नहीं है, तो कौन सा है? तो महादेवी के काव्य में रहस्यवाद मिलेगा, आध्यात्मिक मिलेगी, करुणा है, वेदना है, अलौकिक है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन केवल जो है स्थूल या लौकिक श्रृंगार की अगर बात करें, तो वो नहीं मिलेगा। इस श्रृंगार पर भाव प्रधानता, यानी यहाँ लौकिक श्रृंगार की बात हो रही है। डी विकल्प राइट आंसर। रामचंद्रिका विधा के देश से क्या है? तो रामचंद्रिका आचार्य केशवदास द्वारा लिखी गई 1601 ईस्वी की रचना क्या है? महाकाव्य है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त श्रेष्ठ, अर्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा विफल, हे चिर पुराण, हे चिर नहीं। ये काफी पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? और क्रम संख्या 71 का सही जवाब विकल्प डी महात्मा गांधी के विषय में कहा गया है, राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत ने बापू का शीर्षक से बापू शीर्षक में महात्मा गांधी के संदर्भ में कही। अगला प्रश्न है कि क्रम संख्या 72 है कि नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब
देखिए, कविता में मानवीकरण अलंकार हुआ है तो सही है। शुभ चांदनी रात में गंगा की शोभा का वर्णन है, यह भी सही है। कविता के अंतिम भाग में दर्शन है, यह भी सही है। कविता में किसी प्रेयसी का नहीं है तो गंगा, गंगा जो है उसकी शोभा सौंदर्य का वर्णन है, इसको मानवीकरण कर दिया गया है, तो विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभाववती होती है। इसमें मिस्टेक हो गया है, काले रेखांकित शब्दों में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा जो है उसमें हो गया है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य में सबसे बड़ी कमी थी। लोक कल्याण की भावना के अवहेलना, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बैताल 25 रचना है, सूरत मिश्र की रचना है बैताल 25। विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। 1710 ईस्वी इसका निर्माण है, 1710 ईस्वी। लल्लू लाल ने इसे बाद में जो है खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार पूछा जा रहा है, तो क्रम संख्या 76 का सही जवाब शुद्धाद्वैतवाद, विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद का था। पुष्ट मार्ग के अक्षाप कवियों में गिना जाता है सूरदास को। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लिखित किया है? क्रम संख्या 77 का सही जवाब राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प बी राइट आंसर। यहाँ जो प्रश्न संख्या 78 है आपका कि तुलसी की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठार कहा जाता है। तो लोकमानस में सबसे प्रिय जो है कंठार के रूप में जानी जाने वाली रचना तो रामचरितमानस, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे कश्मीर सूचना, कविता के कवि श्रीधर पाठक हैं। स्वच्छंदतावादी कवियों में श्रीधर पाठक गिने जाते हैं। 1904 ईस्वी में कश्मीर सुषमा इनकी ब्रजभाषा खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। क्रम संख्या 80 है कि प्रमुख काव्य रीतियां मानी जाती हैं। विकल्प वैदर्भी, पांचाली, गौड़, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह। जवाब में आपने चित्राधार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 82 का सही जवाब साकेत का अर्थ अयोध्या है।
पाली भाषा और प्राचीन संस्कृत में जो है अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का लिखा गया महाकाव्य है ये, मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला प्रश्न है कि यशोधरा काव्य में यशोधरा किसका नाम है? तो यशोधरा राहुल की माता जी का नाम था, गौतम बुद्ध की पत्नी थी। आगे, निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक हैं। तो आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है, हिंदी एकांकी के जनक के रूप में जो है राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध है, विकल्प राइट आंसर। रेशमी टाई, दीपवान, पृथ्वीराज की आंखें इनकी प्रसिद्ध एकांकियां हैं। क्रम संख्या 85 है कि निम्न कवियों में ब्रज कोकिल जिसे कहा जाता है। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प डी राइट आंसर। इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्रम संख्या 86 में सही जवाब है। प्रथम में उपसर्ग नहीं है, बाकी प्रजाति में प्र उपसर्ग लगा है, खर में प्रखर जुड़ा हुआ है और बोध में प्र जुड़ा है, यानी प्र उपसर्ग तीनों में है, पहले में नहीं है, विकल्प की सही जवाब। चंदायन किसकी रचना है? 1379 ईस्वी की से रचना है ये चंदायन। क्रम संख्या 87 का सही जवाब मुल्ला दाऊद को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। इसे लोरकहा के नाम से भी यही रचना प्रसिद्ध है, लोरकहा। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है? क्रम संख्या 88 का सही जवाब आपने तालिभद्र सूरी को चुना, तो विकल्प है राइट आंसर। जैन साहित्य और हिंदी का पहला रासो ग्रंथ माना जाता है, 1184 ईस्वी इसका समय काल है। क्रम संख्या 89 है कि अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? नाथ संप्रदाय, विकल्प बी राइट आंसर है। आवारा मसीहा की विधा की रचना है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जीवनी विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, इसकी पंक्तियां हैं। चंद्रकांत देवताले, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित है? क्रम संख्या 92 का सही जवाब छंद शास्त्र, विकल्प बी को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? और क्रम संख्या 93 का सही जवाब सौरसेनी, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बघेली किस बोली की उपबोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली। यहाँ पर बघेली किस बोली की बोली है? आप कह सकते हैं कि अवधि से ही संबंधित है, अवधि। मरुस्थल किसकी रचना है? मरुस्थल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस चार सप्तक के प्रमुख कवि हैं।
तीसरे सप्तक के जो है कवि में, तो विकल्प ए राइट आंसर। मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्रनाथ पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प डी चिदम्बरा को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। रामविलास शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि ये लड़की किसकी रचना है? माँ बेटी के भावों को चित्रण किया गया है संबंध का, और ये लड़की जो है कृष्णा सोपती जी की रचना है। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी पत्रिका भारतीय न्यूज की नहीं है? और क्रम संख्या 99 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, शारदा, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? निर्गुणिया। निर्गुणिया जो है नाचियो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर का है। मेहतर समाज से आती है। अमृतलाल नागर का है। काले कारनामे किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक अपूर्ण है, अपूर्ण रचना है, सामाजिक उपन्यास था यह। अगला प्रश्न है कि ससी में लसट जो जोन छवि नर में सुमति प्रकाश में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब दृष्टांत अलंकार, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? और जवाब में भट्ट नायक, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। आगे भंगी भणति को किस आचार्य ने विशेष महत्व प्रदान किया है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब कुंतक, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 105 है कि रीतिर आत्मा काव्य से किसकी उक्ति है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है आचार्य रामा। प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबद्ध थे? इसमें से 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था जयशंकर प्रसाद इन लिटरेचर, विकल्प ए राइट आंसर। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? चौरासी वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन जो है किया है गोकुलनाथ ने, विकल्प सी राइट आंसर। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का, विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णवन की वार्ता में किया है गोकुलनाथ ने ही। गोकुलनाथ जो है वल्लभाचार्य के प्रपौत्र थे। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किस कवि की उक्ति है? क्रम संख्या 108 का सही जवाब तुलसीदास की उक्ति है, विकल्प बी सही जवाब। आगे अंतर जाम्य होते बड़ बाहिर जामी राम, यह किस कवि ने लिखा है? यह भी पंक्ति तुलसीदास की है, कवितावली से अवतरित है, कवितावली से अवतरित पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि अवहट भाषा में लिखी गई रचना, ये तिलका विद्यापत की रचना है, विद्यापत की रचना है, प्रशस्ति काव्य है ये कीर्ति सिंह के लिए।
कीर्ति सिंह के लिए। आगे, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। मैला आंचल, विकल्प सी सही जवाब। फणीश्वरनाथ रेणु का यह मैला आंचल उपन्यास है 1954 ईस्वी उपन्यास का शासन ग्रस्त। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब अरुण कमल, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। 1998 ईस्वी में अरुण कमल को इनकी रचना नए इलाके के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? क्रम संख्या 113 का सही जवाब गजानन माधव मुक्ति बोध, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, किसका कथन है? काफी रिपीट होने वाला यह भी प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि जल डमरू मध्य किसकी रचना है? यह उदय प्रकाश स्वयं प्रकाश की है, क्षमा करें। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुचर्चित कहानी संग्रह है। जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब अमरवेल को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 1956 ईस्वी का यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जवाब में आपने लखनऊ को चुना, तो सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने की थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1900 ईस्वी का काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। यहां से भी प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। अगला प्रश्न है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादक कौन है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त को चुना आपने, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर या ज्योतिश्वर की, विकल्प सी राइट आंसर। आगे, 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय का व्यांग थे का नाम क्या है? छंदालंकार, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा से क्या तात्पर्य है? शुद्ध या परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोश हिंदी शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब विकल्प बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन और संपादक किया रहा है? और जवाब में 1826 ईस्वी, विकल्प को कोलकाता से यह प्रकाशित होता था तब। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का यहीं पर विराम लेगा। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहें तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बनेगा और हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नया टॉपिक एक लाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, वैश्विक से जय।